दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। अखिलेश यादव का एक ऐसा दांव जिससे अनुप्रिया पटेल बिल्कुल बेचैन है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल का समाज कहने का मतलब है जो कुर्मी समाज, मैं खुद कुर्मी समाज से ही हूँ हालांकि, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल जिस वोट बैंक को लेकर बीजेपी के ऊपर दबाव डाले, वो वोट बैंक अब छिटक रहा है। कैसे 2024 में छिटक रहा है, जो सर्वे और जो समीकरण, जो राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर राय माने तो आपको समीकरण में समझा देता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कुर्मी दांव से अपना दल यस में बहुत बड़ी बेचैनी है। यही वजह है कि अपना दल यस अपने कोर कुर्मी वोटों को सहेजने में जुट गया है। इसके लिए पार्टी हर मंडल मुख्यालय या मंडल के एक जिले में कुर्मी वोटों को सहेजने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी 17 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में कार्यक्रम आयोजित करने के बाद अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी 4 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। कुर्मी बहुल सीटों पर वोट सहेजने की तैयारी में जुटे अपना दल यस की इस कोशिश के पीछे समाजवादी पार्टी की कुर्मी वोटों को लेकर बढ़ती लोकप्रियता की कवायद है। अखिलेश यादव को कुर्मी वोट क्यों जो है कि अपनी तरफ खींच रहा है, अखिलेश यादव की तरफ कुर्मी वोट क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको समीकरण समझा देता हूँ। आपको बता दें कि एक तरफ अपना दल यस की विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए कुर्मी बहुल सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पार्टी चाहती है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अपना दल यस को 5 और 7 सीटें मिले बीजेपी से। इसके लिए पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन कुर्मी वोटों को सहेजने में जुटे अपना दल यस को सपा लगातार चुनौती दे रही है अपनी रणनीति से। सपा कुर्मी बहुल सीटों पर प्रभावी कुर्मी चेहरों को आगे कर रही है। यही अपना दल यस की मुश्किल बहुत भयंकर यही है। मसलन अपना दल यस प्रतापगढ़ सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। 2014 में बात करें तो पार्टी को इस सीट पर जीत भी हासिल हुई थी अपना दल यस को, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब पार्टी इस सीट पर दोबारा चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में एसपी सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। अब एसपी सिंह प्रतापगढ़ बेल्ट में एक प्रभावी कुर्मी चेहरा हैं और उनकी अच्छी पैठ है। इसके अलावा दूसरी कुर्मी बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये सीटें कौन कौन सी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है समाजवादी की तरफ से। वहीं सपा के बड़े कुर्मी चेहरा बने बेनी प्रसाद वर्मा के लड़के राकेश वर्मा को भी सपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो झंडा ही गाड़ दिया जातिगत जनगणना करवा के। यूपी की राजनीति में सक्रिय होने की संभावना है नीतीश कुमार की। ऐसे में अगर नीतीश यूपी में इंडिया गठबंधन की ओर से सक्रिय होते हैं तो यूपी की सभी कुर्मी बहुल सीट से लोकसभा चुनाव किसी से भी लड़ लेंगे तो अपना दल यस के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। इस बार प्रदेश में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी ओबीसी में कुर्मी समाज की है। यूपी में कुर्मी समाज करीब 6% है, जो ओबीसी में 35% के करीब है। प्रदेश में 8 से 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका में है। कुर्मी समाज का मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, एटा, बरेली, लखीमपुर, वाराणसी ऐसे खास प्रभाव वाले जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी को लेकर ऐसा झंडा गाड़ा कि अनुप्रिया पटेल को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तरफ गदा मारेंगे जो है कि नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से हैं, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल जो कि कुर्मी समाज के वोट की सबसे प्रथम जो कि दावेदार हैं। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना ओबीसी समाज में आता है। कुर्मी समाज जातिगत जनगणना की चाहत कुर्मी समाज को भी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव एक साथ हैं। बनारस से चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन गई है। जैसे ही अखिलेश यादव से मुलाकात पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल उनकी मां करती हैं,
अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता बनारस में भयंकर तरीके से एक्टिव हो गए। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा, क्योंकि वही जो कि पल्लवी पटेल हैं, जिसको हल्के में बीजेपी सिराथू से ली थी, और ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को, जो डिप्टी सीएम, उनको भयंकर वोटों से हराई। तो नरेंद्र मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती हैं। अभी तो खबरें ये हैं समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से अगर देखा जाए कि उसके ऊपर बनारस सीट पर नीतीश कुमार और पल्लवी पटेल को लेकर आपस में बातें चल रही है। केशव देव मौर्य अपना महान दल के समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे, एकदम क्लियर है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में झंडा गाड़ रखे हैं, एक तरफ पद यात्रा निकाल के संजय चौहान जनवादी पार्टी के, चौहान समाज से आपको ओबीसी समाज में आता है, जातिगत जनगणना की मांग, सेम सामाजिक न्याय और 69,000 शिक्षक भर्ती, तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है ये चुनाव 2024। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।